भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जानना है तो श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें, जो हमें जीवन जीने के नियम बताती है। हम भारतीय हर चीज में अमीर हैं, खान पान, भावनात्मक रूप से, वास्तु, तकनीकी आविष्कार, कोई भी क्षेत्र हो, भारत में जितनी विविधता है किसी भी देश में नहीं। तीज त्योहार, ऋतुएं, खान पान, पहनावा जो और किसी देश में नहीं मिलता। विदेशों में लोग नमक और काली मिर्च के अलावा कोई मसाले नहीं जानते, जबकि भारत में ऋतुओं के अनुसार भोजन में मसाले डलते हैं। विदेशों में एप्लीकेशन रास्ता बताते हैं, हमारे देश में आज भी रास्ता पूछो तो लोग अपना काम छोड़कर गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। ये हमारे भावनात्मक सुदृढ़ होना बताता है। फिर भी अन्य लोग, क्या खुद भारतीय भी खुद को पिछड़ा बोलते हैं? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस व डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के संयुक्त तत्वावधान में प्रेरणा यूथ फेस्ट 2023 का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, संस्कृति भवन, बाग फरजाना में किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता आगरा इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष अरविंद स्वरूप प्रभु ने वर्ल्ड आइज ऑन योर कल्चर, आपकी संस्कृति पर विश्व का नजरिया विषय पर बोलते हुए कहा कि भारत वो देश है जहाँ के महर्षि सुश्रुत ने विश्व की पहली प्लास्टिक सर्जरी की, महर्षि च्यवन ने विश्व की पहली शून्य की खोज की, आर्यभट्ट ने, जहां वेद और शास्त्र हमें विज्ञान और गणित का ज्ञान देते हैं। भारत की भूमि पर जन्म लेना सामान्य बात नहीं, गर्व की बात है। ऐसी गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति को माइथोलॉजी, मिथ बता दिया जाता है। भारत की इस गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति को न सिर्फ संजोए रखना बल्कि आगे बढ़ाना आज की युवा पीढ़ी का दायित्व है। कार्यक्रम का शुभारंभ रविंद्र स्वरूप दास, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर वीडी शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों का स्वागत अदिति गौरांग ने किया। संचालक मोहित प्रभु और शाश्वत नंदलाल प्रभु। इस अवसर पर मुख्य रूप से तलाक जैसा कोई हिंदी शब्द नहीं। अरविंद स्वरूप प्रभु ने कहा कि हमारी संस्कृति और धर्म में तलाक जैसा कोई शब्द नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह दो परिवारों का संबंध है, दो लोगों का नहीं। भारत में पहली बार 1985 में पहला डाइवोर्स का मामला दर्ज हुआ। अब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं, जहां आज शादी 6 माह बाद तलाक, पत्नी का अलग बॉयफ्रेंड, पति की अलग गर्लफ्रेंड होती है। भारत वो देश है जो अपने बच्चों की ही नहीं बल्कि नाती पोतों की भी देखभाल करते हैं। छोटे मोटे घरेलू मामले तो हमारे यहाँ ताऊ ताई, फूफा बुआ, मामा मामी जैसे रिश्ते सुलझा देते हैं। हरि और कृष्ण दो शब्दों पर झूमे सैकड़ों युवा। यूथ फेस्ट में हरे रामा हरे कृष्णा संकीर्तन नाम सिर्फ 2 शब्द थे, मगर इस पर झूमने वाले सैकड़ों युवा थे। अपने दोनों हाथ ऊपर कर कार्यक्रम में मौजूद सभी युवाओं ने संकीर्तन में भाग लिया। यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें हमारी ब्रज संस्कृति को और भारतीय संस्कृति को किस तरीके से हम बढ़ावा दे सकें उस संबंध में, और इसमें हम ये चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े। आज हमने लगभग 350-400 युवाओं को आमंत्रित किया था हमारे विश्वविद्यालय से, और वो सभी लगभग आए हुए हैं। तो उद्देश्य यह है इसका कि भारतीय संस्कृति कैसे आगे बढ़े, और जब हम भारतीय संस्कृति के बारे में जाते हैं तो ज़्यादातर भारतीय संस्कृति हमारी गीता में छुपी हुई है, और गीता का क्षेत्र यह ब्रज क्षेत्र है। और आजकल जो इस्कॉन है वो गीता को जितना प्रसारित कर रही है उतना प्रसारित कोई और भारत में नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ के जो मुख्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन किया कि वो हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों को आएँ और इस संबंध में अपना कुछ व्याख्यान दें। तो आज मैं आभारी हूँ इनका कि वो यहाँ आए हैं, और ये सारा कुछ हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी जी के निर्देशन में, उनके जो उन्होंने हमें बताया कि इस तरीके से काम करिए, इस तरीके से मैं इस काम को कर रहा हूँ। आज युवा वर्ग को अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है ललित कला संस्थान के सहयोग के माध्यम से, और हमारा उद्देश्य यही है कि हम सब लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं, उसको भूल करके अपनी संस्कृति की तरफ आएँ, अपने संस्कारों की तरफ वापस लौट कर आएँ। इसलिए युवा वर्ग को आमंत्रित किया गया है उन्हें संदेश देने के लिए। किस तरह के युवा जोड़े जा रहे हैं, कितने युवा रजिस्ट्रेशन हो चुका है? इसमें तकरीबन 300 युवाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है जो यहाँ पर आएंगे कार्यक्रम में, और जो भी वॉलेंटियरी यहाँ पर आए हैं उन्हीं को दिया गया, किसी को फोर्सफुली नहीं बुलाया गया है। क्या लक्ष्य है आपका युवाओं को जोड़ने के लिए लगातार?
देखिए, लक्ष्य यही है कि अपनी संस्कृति, अपने संस्कार से जुड़े रहें, क्योंकि जो भी समस्या आज उत्पन्न हुई है, जो आज का विषय है, अपनी संस्कृति को भूलने के कारण उत्पन्न हुई है। संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी, संस्कृति को छोड़ देंगे तो समस्या ही समस्या। कहा जाता है कि गीता में भी वो वेद हैं जो आजकल इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ाई जा रही है, तो आजकल लोग ये युवा है वो वर्ग तो भूल गए पढ़ने के लिए, जैसे गीता रामायण की बात करते थे कोई। देखिए, गीता को हम डायरेक्टली हमें ईज़िली मिल गई है, हम उसे नहीं पढ़ पाएंगे। उसे कोई इंटरप्रेट करके उसका अर्थ का अनर्थ करके कोई दूसरा व्यक्ति देगा तो हम उसे एक बार को शायद हम समझ पाएँ, तो इसलिए बाहर का व्यक्ति आकर के दे, इससे बेटर है कि हम खुद ही उसे लें, और बहुत ईज़िली अवेलेबल है। हम भारतवासी हैं, ब्रज के निकट रहते हैं, ब्रज के बहुत सारी ऐसी कलाएँ, संस्कृति है, उसे अपने आप एक्सेप्ट करने का